हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शंस की वीडियो नंबर 3 कर रहे हैं। पहले हमने सीखा था फंक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, फिर उसकी सिंटैक्स के बारे में सीखा था, पैरामीटर, पासिंग द आर्ग्यूमेंट्स 3 टाइप के। आज हम सीखेंगे रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस, कि हम वैल्यूज को कैसे रिटर्न कर सकते हैं फंक्शंस में, अगर करना चाहते हैं तो, अगर नहीं करना चाहते हैं तो उस कॉन्सेप्ट में वो क्या होता है। तो हमारे पास 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं रिटर्निंग ऑप्शंस पाइथन में। फंक्शन रिटर्न समथिंग वैल्यू, नॉन वॉइड फंक्शन। जो फंक्शन हमारे कुछ वैल्यू को रिटर्न करते हैं उनको बोलते हैं हम नॉन वॉइड फंक्शंस। द फंक्शन दैट रिटर्न्स सम कंप्यूटेड रिजल्ट इन टर्म ऑफ वैल्यूज। वो फंक्शन जो कुछ वैल्यूज को रिटर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज, सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज फ्रूटफुल फंक्शंस। उनको फ्रूटफुल फंक्शंस भी बोला जाता है। एग्जाम्पल, जैसा कि हमने सीखा है df सम एक्स वाई, यहां पर लिखा t इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, रिटर्न t। अब यहां पर ये वैल्यू को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। वो वैल्यू वापस जा रही है कहां पर, यहां पर, और वो प्रिंट कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रूटफुल का मतलब यहां पर है कि हम इस रिटर्न वैल्यू को आगे फ्यूचर में कहीं यूज कर सकते हैं, इसीलिए यहां पर इसका यूज किया गया फ्रूटफुल फंक्शन। तो ये तो हम सीख ही सके। एक बार हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो हमने देखा यहां पर, हमने लास्ट टाइम भी किया था, जैसे ये रहा df b a e, और मैं इन तीनों का क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं और यहां पर इन तीनों का प्लस करके मैंने इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करके ला रहा है, रिटर्न ला रहा है वैल्यू, और वो किस में स्टोर कर रहा है, आरई में, और फिर वो उसको क्या कर रहा है, प्रिंट। तो जो फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करते हैं उसको बोलते हैं हम नॉन वॉइड फंक्शन या फ्रूटफुल फंक्शंस। तो इसको F5 करेंगे तो ये हमारा रिटर्न करेगा आंसर 117। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 117। 3 आ जाएगा, यहां पर हमने 3 कर दिए, तो 3 नंबर्स इज आर। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास होता है फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, वॉइड फंक्शन। जो फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते उसको बोलते हैं वॉइड फंक्शन, और उसको नॉन फ्रूटफुल फंक्शन भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने नेम इसके लिखे हैं, तो ये इस नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि कोई एग्जामिनर आपसे पूछ ले भाई फ्रूटफुल फंक्शन और नॉन फ्रूटफुल फंक्शन क्या होता है, तो आपके माइंड में ना हो, तो आपको पता होना चाहिए नॉन वॉइड फंक्शन को ही फ्रूटफुल फंक्शन बोलते हैं और वॉइड फंक्शन को नॉन फ्रूटफुल फंक्शन बोला जाता है। एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे df सम एक्स वाई, t इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मैंने 2 वेरिएबल्स का लिया है सम मैंने यहीं पर प्रिंट कर दिया, और रिटर्न में मैंने क्या छोड़ दिया, खाली, कि मींस मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अगर कोई फंक्शन वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है तो वो क्या कहलाता है, वॉइड फंक्शन। तो इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहां पर अब मैं यहां पर लगा देता हूं ये, और इसको सिर्फ हम कॉल कर लेते हैं, और ये वाली लाइन जो है हमारी, इसको मैं हैश लगा देता हूं। हैश मींस कमेंट बन गई, और यहां पर मैं लिख देता हूं प्रिंट सम ऑफ 3 नंबर्स इज, ये क्या आ जाएगा, t। मैंने क्या किया, जो काम मेरे को फंक्शन से बाहर ले जाकर प्रिंट करना था मैंने वो फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करवा लिया, और रिटर्न में क्या छोड़ दिया, ब्लैंक। मींस मैं कोई वैल्यू सेंड नहीं कर रहा। इस केस में ये क्या कहलाएगा, वॉइड फंक्शन। तो इसको F5 प्रेस करते हैं, ओके।
तो आपने देखा आंसर आपका क्या है 117, बट दिस फंक्शन इज नोन एज वॉइड फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक रह गया, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है भाई? हमारा वेरिएबल का एग्जीक्यूट होने का स्कोप, कि वो हमें वैल्यू कहां दिखाएगा। तो द स्कोप ऑफ रूल्स ऑफ लैंग्वेज आर द रूल्स दैट डिसाइड पार्ट ऑफ प्रोग्राम विद इन विच अ नेम इज लीगल और एक्सेसिबल। जहां पर वो नेम को मैं दिखा सकता हूं, एक्सेस है, उसे बोलते हैं स्कोप ऑफ नेम। ये दो टाइप का होता है आपका, एक तो होता है ग्लोबल स्कोप, एक होता है लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप क्या होता है? जो आपका थ्रू आउट पूरे प्रोग्राम में वो फंक्शन या वेरिएबल आपका यूज हो सकता है, प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में विद इन द ब्लॉक यूज हो सकता है। लेकिन लोकल स्कोप सिर्फ विद इन द फंक्शन ही यूज हो सकता है। अ नेम डिक्लेयर्ड इन टॉप लेवल स्टेट सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम is said to have a global scope and is usual inside the whole program and all blocks। उसे मैं किसी भी ब्लॉक में प्रोग्राम में यूज कर सकता हूं। लोकल स्कोप सिर्फ विद इन द फंक्शन ही यूज हो सकता है। जैसे एग्जांपल से आप सही से समझ जाएंगे। एग्जांपल यहां पर है, मैंने लिया एक हिंदी 48, एक डीएफ सम इंग्लिश और मैथ्स लिया। तो यहां पर हिंदी जो है ये क्या कहलाता है? ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है, जो पूरे प्रोग्राम में मैं इसको कहीं पर भी यूज कर सकता हूं। लेकिन इंग्लिश और मैथ्स सिर्फ इस ब्लॉक में यूज हो सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकते हैं। ये क्या कहलाएंगे? लोकल वेरिएबल। ये सिर्फ सम फंक्शन के लोकल वेरिएबल हैं जो सिर्फ इसके अंदर यूज हो सकते हैं। टी भी एक लोकल वेरिएबल है। अगर मैं इन वेरिएबल्स को कहीं बाहर यूज करूंगा तो क्या शो करेगा? एरर कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड। और हिंदी को मैं पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकता हूं, इस ब्लॉक के अंदर भी, बाहर भी, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर भी। लेकिन इन वेरिएबल्स को मैं सिर्फ विद इन द फंक्शन ही यूज कर सकता हूं। इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो इसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आज के लिए इतना ही है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको प्रोग्राम सेंड करूंगा, आपको प्रोग्राम बनाने हैं और फिर मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।